हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 22 से 27 अगस्त के बीच जो इम्पोर्टेंट करंट की न्यूज़ थी उसका अध्ययन करेंगे। उसी क्रम में हम चलते हैं। पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट करंट था वो है भारत आसियान आर्थिक मंत्रियों की बैठक जो हुई है वो सेमेरन इंडोनेशिया में हुआ। कब हुआ? 21 अगस्त को हुआ। और इस बैठक में तिमोर जो है वो पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ। अब हम आसियान के बारे में जान लेते हैं। आसियान क्या है? ये 10 देशों का समूह है जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं। इसका गठन जो हुआ था 1967 में 8 अगस्त को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो थाईलैंड के बैंकॉक में है। अब वो 10 देश कौन से हैं जो आसियान के सदस्य हैं उसको हम मैप में देख लेते हैं, जिसकी वजह से मेमोरी में हमें याद करने में आसानी रहे। तो पहला देश हमारा है वो है म्यांमार। ठीक है फ्रेंड, मैप में ये म्यांमार है, पहला देश हो गया। दूसरा क्या? म्यांमार से लगा हुआ बॉर्डर लाओस का, ये दूसरा है, दूसरा देश। तीसरा वियतनाम, चौथा थाईलैंड, पांचवा कंबोडिया, छठा हमारा ये मलेशिया, सातवां देश जो हमारा है ये सिंगापुर, 8 ब्रुनोई, 9 इंडोनेशिया एंड 10th जो है वो फिलीपींस। ये 10 देशों का समूह जो है वो आसियान है, जिसका गठन 1967 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंकॉक में है। इस बार जो 20वीं भारत आसियान मंत्रिमंडलियों का जो बैठक हुआ था उसमें तिमोर जो है वो पर्यवेक्षक देश के रूप में था। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है न्यूज़ वो है ब्रिक्स जो है, जिसकी बैठक अभी एक ख़त्म हुई 22 से 24 अगस्त के बीच। उन्होंने अभी नई यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करने की योजना बनाई है कि हम अपनी जो हमारे कंट्रीज़ में जो यूनिवर्सिटी है उनकी रैंकिंग हम जारी करेंगे। तो अब थोड़ा ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स जो है, सबसे पहले जो टर्म जो ब्रिक्स दिया गया था वो नील ने दिया था, जो कौन थे? एक इकोनॉमिस्ट थे, कहाँ के? ब्रिटेन के। फिर इनके बात पे ध्यान देते हुए 4 देश ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना ने जुलाई 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग में बैठक की और ब्रिक्स गठन करने की योजना बनाई। फिर इसकी पहली बैठक जो हुई 2009 में रूस के याके तेरिनबर्ग में हुई। 2010 में इस ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, जिससे इसका गठन जो हो गया कंप्लीट होके ब्रिक्स बन गया। अब ब्रिक्स में कितने देश हो गए थे? 5 देश हो गए। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है इसके लिए कि अभी 6 और देश जो हैं जिनको ब्रिक्स में जनवरी यानी 1 जनवरी 2024 से शामिल किया जाएगा। तो अब ब्रिक्स में कितने देश हो जाएंगे? 2024 से 11 देश हो जाएंगे। वो 6 नए देश कौन कौन से जो 1 जनवरी 2024 शामिल होंगे? वो है मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई एंड अर्जेंटीना। फ्रेंड्स, ये आप 6 कंट्रीज़ जो हैं इसको याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह बनेगा कि निम्न में से कौन सा देश नहीं है जो ब्रिक्स में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मिस्र, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई एंड अर्जेंटीना, ये 6 देश हैं जिनको जनवरी 2024 से ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो काफ़ी चर्चा में था, वो है सी ऑर्सिस, जिसको हम कैंडिडा ऑरिस भी कहते हैं। ये एक तरह का फंगस है जो यूएसए में पाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन बनेगा तो इस तरीके से सी ऑरिसिस या कैंडिडा ऑरिस जो है वो क्या है? एक फंगस है। सेकेंड जो है हमारा 5GB1C। 5GB1C क्या है? ये एक बैक्टीरिया है फ्रेंड्स। किस टाइप का बैक्टीरिया है? जो मीथेन को
खाता है, यानी मीथेन को खा के मीथेन की क्वांटिटी को कम कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मीथेन को खाने वाला बैक्टीरिया है। इसका फुल नेम जो है उसको बैक्टीरियल स्ट्रेन मिथाइलोट वी माइक्रोबियन ब्यूरेटस है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है फुल नेम, इसका क्या है यही जानना है कि 5GB1C क्या है। तो एक प्रकार का मीथेन के खाने वाला बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है हमारा ABDM यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अभी कुछ दिन पहले नहाई ने कहा था, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है हमारा, उन्होंने कहा कि हम 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना स्टार्ट करेंगे जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेगा। इसी के तहत अभी मिज़ोरम के आइजोल में एक नया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, यानी जो मिज़ोरम है वो पहला राज्य बन गया जो नहाई के 10 माइक्रोसाइट परियोजना में से पहली परियोजना यहाँ पर बनी। नेक्स्ट देखते हैं कि 23 अगस्त 23 अगस्त इस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय दास उन्मूलन दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दासों के उत्थान, यानी जहाँ पे दास अगर कहीं पर हैं तो उनको दासीकरण से मुक्ति करने के लिए ये दिवस हो गया। और प्लस जो दासता चली इतनी वर्षों तक, उसको हम याद करके ये देख सकते हैं कि दासता कितनी बुरी है, उसके लिए ये दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है चंद्रयान 3। हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा 23 अगस्त था वो भारतीय इतिहास में काफ़ी इम्पोर्टेंट दिवस के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। हमारा चंद्रयान 3 इसी डेट को मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुआ था। ये मून के यानी चंद्रमा के दक्षिणी पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया। इसके साथ हमारे भारत और इसरो ने कई कीर्तिमान हासिल किए। उसी में एक है कि इसरो की साइट जो थी वो सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली साइट बन गई, जो लोग क्या कहते हैं 23 अगस्त को स्ट्रीमिंग करके चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग को देख रहे थे। अब 23 अगस्त के दिन को नेशनल स्पेस डे के रूप में घोषणा किया। हमारे प्रधानमंत्री ने 26 अगस्त को इसकी घोषणा की कि 23 अगस्त का दिवस जो है अब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड क्या है कि भारत विश्व का पहला देश बना जो दक्षिणी ध्रुव पर यानी मून के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। इसी तरह मून पे जो सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों में भारत का जो है चौथा स्थान है, यानी कहीं पर भी मून पर कहीं पर भी करने में चौथा स्थान है। USA, चाइना और रशिया के बाद चौथा स्थान है। वहीं पर साउथ पोल पे करने वाला प्रथम देश बन गया। अब क्या है, चंद्रयान 3 का जो लॉन्च किया गया था वो किस डेट को किया गया था? 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। और 40 दिन की सफ़र करने के बाद फ्रेंड 40 डेज सफ़र करने के बाद ये 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। और जिस जगह पे वो सॉफ्ट लैंडिंग किया फ्रेंड्स, उस पॉइंट को हम शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, किस पॉइंट के नाम से? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानेंगे। इससे पहले हमने चंद्रयान सेकेंड मिशन किया था जो हमारा फेल हो गया था फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। चंद्रयान मिशन की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले, थोड़ा डिटेल और जान लेते हैं इसके बारे में। चंद्रयान मिशन की जो घोषणा सबसे पहले की गई थी वो 15 अगस्त 2003 में की गई थी। उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। फिर 2008 में हमने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया। PSLV से हमने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया और वो पहला ऐसा यान था जिसने मून पे पानी की जो इमेजेस भेजी थी। उससे इस बात की हुई थी कि मून पे पानी जो है जल की अवेलेबिलिटी है, यानी पानी मिल सकता है।
ये क्या था फ्रेंड्स, ये जो मिशन था वो मून की परिक्रमा कर रहा था, ना कि उस पर लैंड हुआ था चंद्रयान 1। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप जो शुरू का था कि अब जो चंद्रयान सेकेंड जो होगा वो मून पे लैंड करने के लिए था, लेकिन लैंडिंग करने के समय वो असफल हो गया था, यानी क्रैश हो गया था। जिस पॉइंट पे वो लैंड किया था और क्रैश हो गया था, उस पॉइंट को हम अब तिरंगा पॉइंट के नाम से जानेंगे। इसकी घोषणा भी प्रधानमंत्री जी ने की थी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि जो हमारा चंद्रयान सेकेंड जिस पॉइंट पे लैंड किया था वो तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, और चंद्रयान 3 जो था उस पॉइंट को क्या कहेंगे, तो उसको हम शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानेंगे। ठीक है फ्रेंड, चंद्रयान 2 जो था वो 22 जुलाई 2019 को GSLV से भेजा गया था। अब जान लेते हैं कि जो स्पेस मिशन है, सबसे पहले अंतरिक्ष मिशन जो भेजा था वो रूस द्वारा भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1959 में। किससे भेजा गया था? लूना 1 था, पहला मिशन था जो रूस द्वारा अंतरिक्ष के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं श्री श्रेथा थाविसीन। श्री श्रेथा थाविसीन कौन है? थाईलैंड के नए PM हैं। थाईलैंड अभी हम मैप में देखे फ्रेंड, थाईलैंड कहाँ पर है? ये हमारे आसियान के 10 देशों में से एक देश थाईलैंड भी है। इसके नए PM कौन बने? श्रेथा थाविसीन वहाँ के नए PM बने। नेक्स्ट है हमारा हनी डबास। हनी डबास क्यों न्यूज़ में थे? ये पैरा पावर लिफ्टर हैं भारत के, जिन्होंने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग जिसका आयोजन अभी दुबई में हुआ था उसमें भारत की तरफ से स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। क्वेश्चन आएगा तो हनी डबास किससे संबंधित हैं? तो पैरा पावर लिफ्टिंग है। इन्होंने कैसा कौन सा मेडल जीता? तो स्वर्ण मेडल जीता। कहाँ पर? विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जिसका आयोजन दुबई में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा धौलापुर करोल रिजर्व। धौलापुर करोल रिजर्व जो है वो घोषणा की गई है राजस्थान के 5वें टाइगर रिजर्व होने की, यानी ये 5वां राजस्थान का टाइगर रिजर्व होगा, वहीं इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व बनेगा। ठीक है फ्रेंड, अभी वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं भारत में? तो 53 टाइगर रिजर्व भारत में वर्तमान में है। नेक्स्ट है दारिया क्षेत्र। ये न्यूज़ में क्यों था दारिया क्षेत्र? ये यहाँ पर दारिया क्षेत्र जो है वो ग्रीस का क्षेत्र है कि ग्रीस में भी जंगल में आग लग गई थी, जिसमें 8 शरणार्थी जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए ये क्षेत्र काफ़ी न्यूज़ में था। इसको आप देख लीजिए कि दारिया क्षेत्र अगर पूछे कहाँ पर है तो ग्रीस का क्षेत्र है। नेक्स्ट है हमारा कि चुनाव आयोग ने, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने सचिन तेंदुलकर को अपना नेशनल आइकन घोषित किया, यानी हमारे चुनाव को प्रचार प्रसार करने के लिए नेशनल आइकन के रूप में सचिन तेंदुलकर को चुनाव आयोग ने चुना। नेक्स्ट है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसको रद्द करने वाला पहला देश बन गया है कर्नाटक। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रद्द करने की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा है फ्रेंड्स? तो वो है कर्नाटक। नेक्स्ट हमारा गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको हम गुवाहाटी हवाई अड्डे के नाम से जाने जाते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट का पहला हवाई अड्डा है जो DG यात्रा फैसिलिटी देने वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ अनाहत सिंह। अनाहत सिंह कौन है? अनाहत सिंह क्या है? एक स्क्वैश खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशिया अंडर-17 जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जिसका आयोजन चीन में किया जा रहा था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और स्वर्ण पदक भारत को दिलाया था।
यानी क्वेश्चन पूछेगा अनाहत सिंह किससे संबंधित है, तो स्क्वैश खिलाड़ी हैं, ठीक है, जूनियर स्क्वैश खिलाड़ी अंडर 17 के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है राहुल द्रविड़ जी को BPCL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। राहुल द्रविड़ के बारे में सभी जानते हैं, ये क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया महिला लीग का नाम जो है अब बदल के कर दिया गया अस्मिता महिला लीग। तो ये न्यूज़ क्या होती है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अब क्या हो गया, अस्मिता महिला लीग। एनजीटी के नए अध्यक्ष के रूप में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को नामित किया गया। इससे पहले कुछ दिन पहले जस्टिस सियोन को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। अब परमानेंट जस्टिस के रूप में एनजीटी के अध्यक्ष के रूप में एनजीटी के जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को चुन लिया गया है, ठीक है फ्रेंड, इसकी नियुक्ति हो गई है। नेक्स्ट है हमारा पीएम द्वारा ग्रीस की यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ग्रीस की यात्रा 25 अगस्त को की गई। ये 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ग्रीस की यात्रा की गई है। इससे पहले 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने ग्रीस की यात्रा की थी। अब इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। किसने सम्मानित किया गया, तो ग्रीस की जो राष्ट्रपति हैं कतेरीना साकेलारोपोulou। यानी क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि ग्रीस की राष्ट्रपति कौन है, तो कतेरीना साकेलारोपोulou वो ग्रीस की राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री जी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा भी हुई है, इसको एक नज़र में देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो हमारी रही वो रॉकेटरी रही, द नोम्बी इफेक्ट, ठीक है फ्रेंड। माधवन जिसमें इसमें लीड रोल किए थे वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो हमारी रही सरदार उधम सिंह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं अल्लू अर्जुन, यानी अल्लू अर्जुन जी जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में उनको चुना गया। किस फिल्म के लिए, पुष्पा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में 2 अभिनेत्रियों को अवार्ड दिया गया। पहली जो हैं आलिया भट्ट, किस फिल्म के लिए, गंगूबाई के लिए, और सेकंड है कृति मेनन, ये मिमी फिल्म के लिए। यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में आलिया भट्ट और कृति मेनन को चुना गया। बेस्ट डायरेक्टर जो हमारे हैं, मतलब जो चुने गए हैं राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में, वो हैं निखिल महाजन। ये किस भाषा के डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, वो है मराठी फिल्म के। किस फिल्म के लिए इनको अवार्ड ये दिया गया, वो गोदावरी द होली वाटर ये फिल्म बनाए थे, उसमें डायरेक्ट करने के लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर के रूप में 69 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में चुना गया। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल जूरी अवार्ड जो है वो शेरशाह मूवी को स्पेशल जूरी अवार्ड से नवाजा गया। वहीं नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन के लिए द कश्मीर फाइल को चुना गया 69th राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में। नेक्स्ट है कि ई गवर्नेंस की 26वीं राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इंदौर में किया गया। यानी ई गवर्नेंस का 26 राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इंदौर में किया गया। ये हमारा नेक्स्ट रहा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करेंट है पोषण जागरूकता सूचकांक। हाल में अभी प्रोटीन का अधिकार संस्था जो है इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा जारी किया गया। उसमें यह देखा गया कि पंजाब जो है वहाँ पर पोषण सबसे अधिक है, यानी वहाँ के लोग पोषित हैं, हेल्दी हैं, और वहीं पर बिहार जो है वो अंतिम स्थान पे रहा। बस इतना ही इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ये इसरो की लाइव स्ट्रीमिंग, ये आपको फ्रेंड्स पीछे ही बता दिया गया। विश्व में सर्वाधिक लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला ऑर्गेनाइजेशन, यानी देखने जिसको लोग देख रहे थे
वो ऑर्गेनाइजेशन भी बन गया, और जिस इवेंट को देखा जा रहा था वो चंद्रयान 3 या इवेंट भी विश्व का पहला इवेंट हो गया जो सर्वाधिक लाइव स्ट्रीमिंग पे देखा जा रहा था। नेक्स्ट है कि इन्फोसिस द्वारा राफेल नडाल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वहीं पर इन्फोसिस द्वारा ही ईगा स्विएटेक जो पोलैंड की हैं उनको अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यानी इन्फोसिस ने 2 ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं, एक राफेल नडाल, ये कहाँ के हैं, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं, और वही ईगा स्विएटेक वो पोलैंड यानी पोलिश टेनिस खिलाड़ी हैं जिनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है हमारा येवगेनी ग्रिगोजिन जो हैं ये वैगनर ग्रुप था रूस में, उसके ये हेड थे, मुख्य थे। उनकी हाल में विमान दुर्घटना से मृत्यु हो गई। ये वैगनर ग्रुप जो था फ्रेंड्स, ये भाड़े के सैनिक भी कहा जाता है, भाड़े के टट्टू टाइप के, कि इनको रूस अपने सैनिक के रूप में ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल करता था। नेक्स्ट है फाइड विश्व कप 2023 यानी FIDE विश्व कप, ये किससे संबंधित है पहले ये पूछा जा सकता है। तो ये संबंधित है हमारा शतरंज खेल से। किससे? शतरंज से। न्यूज़ में किस लिए है कि आर प्रज्ञानंद जो है वो मैग्नस कार्लस से उनका फाइनल में मुकाबला हुआ, जिसमें प्रज्ञानंद जो है सेकेंड विनर रहे, यानी मैग्नस कार्लस से वो हार गए। मैग्नस कार्लस के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, शतरंज के सबसे बड़े खिलाड़ी वर्तमान समय में विश्व के हैं। यानी प्रज्ञानंद इतनी कम उम्र में उनसे फाइनल में खेले, ये भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। किसने? सेंट्रल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें ये देखा गया है कि 10 लाख प्लस आबादी वाले जो शहर है उसमें इंदौर जो है वो प्रथम स्थान है, आगरा का द्वितीय स्थान है, ठाणे जो महाराष्ट्र में है वो तृतीय स्थान, श्रीनगर चौथा एंड भोपाल 5वां स्थान है जहाँ पर स्वच्छता सर्वाधिक है। नेक्स्ट है रेल सी रेल पहल किसके द्वारा चालू किया गया? ये कोयला मंत्रालय द्वारा चालू किया गया। किससे संबंधित है? जो हमारे देश के कोयला हैं यानी कि घरेलू कोयला की आवाजाही ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, जिसमें रेल और समुद्री परिवहन दोनों हैं। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा NTPC द्वारा लेह में पहला हाइड्रोजन बस चलाया गया। यानी पूछ सकता है कि देश का पहला हाइड्रोजन बस किसने चलाया? तो NTPC ने। कहाँ पे चलाया गया? तो लेह में। आयोग इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछता है, पहला जाना जाता है या इन्वायरमेंट से संबंधित कोई है तो हाइड्रोजन बस है, देन ये हमारा इन्वायरमेंट से संबंधित हो जाता है क्योंकि पोल्यूशन हाइड्रोजन कम करेगा, इस वजह से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा उदयपुर में अभी हाल में 9th राष्ट्रीय संसदीय संघ का आयोजन किया गया। कहाँ पे हुआ? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र का आयोजन देन उदयपुर में हुआ। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। ये कौन जारी करता है? आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें राज्यों में जो है कई श्रेणियों में ये अवार्ड जारी किया जाता है, जिसमें राज्यों में जो है पहला स्थान मध्य प्रदेश है, दूसरा तमिलनाडु, तीसरे पे उत्तर प्रदेश और राजस्थान, तीनों एक साथ थर्ड प्लेस पे हैं। वहीं पर शहरों में अगर देखा जाए सबसे स्मार्ट शहर में तो वो इंदौर को घोषित किया गया, पहला है। दूसरा हमारा सूरत है गुजरात में, आगरा यूपी, यानी यूपी का जो शहर है वो आगरा है और पहला इंदौर है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया वो मोर रायपुर को। ये क्या है? एक ऐप है जो छत्तीसगढ़ द्वारा
चालू किया गया। छत्तीसगढ़ का एक ऐप है मोर रायपुर ऐप, जिसको अभी ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पर्यावरण निर्माण श्रेणी में जो प्रथम स्थान पर आया वो कोयम्बटूर है, द्वितीय स्थान इंदौर, तीसरा कानपुर और न्यू टाउन कोलकाता के सम्मिलित रूप से तीसरे प्लेस पे रहा। मोबिलिटी श्रेणी में यानी जहाँ पे आवागमन अच्छी तरीके से है उसमें प्रथम स्थान पे चंडीगढ़ है, द्वितीय स्थान पे कोलकाता का न्यू टाउन एंड सागर मध्य प्रदेश का तीसरे स्थान पे है। शहरी पर्यावरण के मामले में प्रथम स्थान पे इंदौर है, द्वितीय पे शिमोग है। केंद्र शासित प्रदेश में जो प्रथम स्थान है वो चंडीगढ़ का है, और संस्कृति के क्षेत्र में प्रथम स्थान जो पाया गया वो अहमदाबाद गुजरात को। ई गवर्नेंस में पिपरी चिंचवाड़ा महाराष्ट्र को ई गवर्नेंस में प्रथम स्थान पे रखा गया। नेक्स्ट है न्यूज़ में रहा हिलरी। ये क्या है फ्रेंड्स? ये एक तूफान है जो यूएसए में आया हुआ था। किस तरीके का तूफान है? तो उपोष्ण कटिबंधीय तूफान है, चक्रवात है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।